दोस्त, जब तुम खुद को बदलना शुरू करोगे ना, तो दुनिया तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। आज जो तुम्हें छोड़ गए, नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो तेरी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या कोई ऐसा इंसान जिससे तुझे दिल से मोहब्बत थी, वो एक दिन तेरे लिए दरवाजे खोलकर खड़े होंगे। सोचेंगे, काश वो मेरा होता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातों की नींद, तेरे आंसू कभी बेकार नहीं जाएंगे। दोस्त, साइकोलॉजी कहती है, जब तुम खुद पर काम करते हो, नाकामियों से सीखते हो, तब तेरी आत्मा में एक ऐसी शक्ति जागती है जो लोग महसूस कर सकते हैं। जो लोग आज तुम्हें हल्के में लेते हैं, कल तुम्हारे नाम से खुद को बड़ा समझेंगे। तो आज तकलीफ सहो, अकेलापन झेलो, नाकामियों से सीखो, क्योंकि एक दिन लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। मेरे भाई, हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे नोटिस करे, कि लोग उसकी कदर करें, लेकिन सच्चाई ये है, कदर उनकी होती है जो खुद को काबिल बना लेते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 7 नियम जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो यकीन मानो, एक दिन ये दुनिया तुम्हें पाने के लिए तरसेगी। नंबर 1, खुद को निखारो, रेयर बनो, कॉपी नहीं। दोस्त, दुनिया में लाखों लोग हैं, पर साइकोलॉजी कहती है इंसान की सबसे गहरी चाहत होती है खास महसूस करना, भीड़ से अलग दिखना, और यही रेयर बनने की पहली सीढ़ी है। कॉपी बनने से लोग तुझे देखेंगे, लेकिन रेयर बनने से लोग तुझे फॉलो नहीं, फील करेंगे। दोस्त, साइंटिफिक रिसर्च बताती है, जब इंसान खुद पर काम करता है, सीखता है, खुद को सुधारता है, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, यानी वो खुद को और वैल्यूएबल समझने लगता है। इसका मतलब, जब तू हर दिन कुछ नया सीखता है, खुद को अपडेट करता है, अपनी आइडेंटिटी को निखारता है, तो साइकोलॉजी के मुताबिक तू खुद की नजरों में ऊपर उठने लगता है। और जब खुद की नजरों में वैल्यू बढ़ती है, तो पूरी दुनिया तुझे उसी नजर से देखने लगती है। मेरे दोस्त, भीड़ में दिखना आसान है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है भीड़ से अलग दिखने वाले ही लीडरशिप के लायक बनते हैं। तो कॉपी मत बन, खुद को ऐसा बना कि लोग तुझे देखकर खुद को बदलना चाहे। भाई, रेयर बनना मुश्किल है, लेकिन रेयर बनने के बाद दुनिया तुझे खोना नहीं चाहेगी, तेरे जैसा बनना चाहेगी। दोस्त, अब सवाल यह है कि रेयर कैसे बने। रोज खुद से बेहतर वर्जन बनो, चाहे 1% ही सही। हर दिन कुछ नया सीखो और अप्लाई करो। कॉपी मत करो, क्लैरिटी पैदा करो, खुद के सोचने का तरीका डेवलप करो, दूसरों से तुलना छोड़ो, खुद से कम्पीट करो। साइकोलॉजी कहती है, जो हर दिन खुद को 1% अपग्रेड करता है, वो रेयर नहीं बनता, वो लेजेंड बनता है। नंबर 2, एक ऐसा विजन रखो जो दुनिया को इंस्पायर करे। दोस्त, विजन सिर्फ सपना नहीं होता, विजन वो चीज है जो इंसान को उठने पर मजबूर करती है और गिरने के बाद फिर खड़ा करती है। दोस्त, साइकोलॉजी कहती है इंसान की जिंदगी तभी पर्पसफुल लगती है जब उसके पास कोई बड़ा मकसद या विजन होता है। विजन हमें डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन के बिना मोटिवेशन सिर्फ टेम्पोरेरी फील बन जाता है। जब विजन क्लियर होता है, तो डिस्ट्रैक्शन हार जाता है और फोकस बॉर्न होता है। विजन सिर्फ तुझे नहीं बदलता, ये दुनिया को दिखाता है कि तू क्यों आया है और तू क्या करके जाएगा। मेरे दोस्त, साइंटिफिक बात सुनो। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया, जिन लोगों ने अपने लाइफ गोल्स को लिखकर विजुअलाइज किया था, उनकी सक्सेस रेट उन लोगों से 10 गुना ज्यादा थी जो बस सोचते रहे लेकिन लिखते नहीं थे। यानी विजन जितना बड़ा, इरादा जितना साफ, एक्शन उतना ही पावरफुल। मेरे दोस्त, तू सिर्फ जी मत, ऐसा विजन लेकर चल कि तेरी जिंदगी औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। मेरे भाई, अब सवाल, ऐसा विजन कैसे बने जो दुनिया को इंस्पायर करे। खुद से पूछ, मैं क्यों आया हूँ। ऐसा गोल बना जो सिर्फ तेरे लिए नहीं, किसी और की भी मदद करे। अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान और उन्हें पर्पस से जोड़। विजन को हर दिन देख, उसे लिख, सोच और जी। भाई, साइकोलॉजी कहती है, जब विजन सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस हो जाता है, तब वो लोगों के दिल छूता है और इतिहास बदल देता है। जो विजन तुझे रातों को जगाए, वही विजन एक दिन दुनिया को उठाएगा। विजन रखो ऐसा कि लोग तुझे देख कर कहें, इसने सिर्फ खुद की नहीं, हमारी सोच भी बदल दी। नंबर 3, खुद पर इतना विश्वास रखो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें। दोस्त, दुनिया तेरा नाम तब याद रखेगी जब तू खुद को पहचान लेगा। जब तू खुद पर भरोसा करता है, तो तेरे दिमाग में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन, जो तेरे अंदर जबरदस्त एनर्जी और कॉन्फिडेंस भर देते हैं। इसका यह असर होता है, तेरा चलना, तेरी आंखें, तेरा चुप रहना तक सब कुछ ऐसा पावरफुल लगता है कि लोग तेरे पास खुद खींचने लगते हैं, जैसे मैग्नेट की तरफ लोहा। दोस्त, कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं, एक ऐसी इंटरनल पावर है जो बिना बोले भी माहौल में आग लगा देती है। दोस्त, तेरा साइलेंस भी गूंजता है जब तेरे अंदर भरोसे की दहाड़ होती है। तू बोल या ना बोल, फिर भी लोग महसूस करेंगे और कहेंगे, यह गाय अलग है। स्टैनफोर्ड की स्टडी कहती है,
सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और अटेंशन उसी को मिलती है जो खुद से कॉन्फिडेंट होता है। मेरे भाई, खुद को साबित मत कर, महसूस करवा। लोगों को इम्प्रेस मत कर, उनके अंदर असर छोड़। जो खुद पर यकीन करता है उसकी खामोशी भी भीड़ में शोर बन जाती है। मत झुक, मत डोल, क्योंकि जो खुद पर अडिग रहता है दुनिया उसी के सामने झुकती है। कॉन्फिडेंस कोई कोट नहीं, ये तेरी आत्मा से निकलता हुआ इनकलाब है। नंबर 4, साइलेंस में मेहनत करो, रिजल्ट खुद बोलेगा। दोस्त, हर कोई बोलता है, लेकिन जीत उसी की होती है जिसका काम इतना बोलता है कि उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साइकोलॉजी कहती है जब तू अपने गोल्स के बारे में हर किसी को बताता है तो दिमाग को एक फेक संतुष्टि मिलती है, जिससे तेरी हस्तल की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। मेरे भाई, लेकिन जब तू खामोश रहकर ग्राइंड करता है तो वो एनर्जी अंदर जमा होती है और रिजल्ट के वक्त वो विस्फोट बनकर बाहर आती है। रात के बाद, सुबह के पहले, थकान, दर्द, असफलता सब सहजा, क्योंकि एक दिन तेरा काम सबका जवाब बन जाएगा। जो आज तुझे इग्नोर कर रहे हैं वही लोग कल तेरे पीछे खड़े होकर ताली बजाएंगे। पर ब्रो, रिमेम्बर दिस, साइलेंस में की गई मेहनत स्टेज पर सुनाई देती है और दुनिया खड़ी होकर सुनती है। तू बोल मत, इतना कर दिखा कि तेरा काम चिल्ला उठे। मत बताओ कि क्या करने वाले हो, दिखाओ कि क्या कर गए हो। रिजल्ट का जवाब इतना भारी होना चाहिए कि तेरा साइलेंस भी ताली बजाए। नंबर 5, इतना वैल्यूएबल बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरे। मेरे भाई, सबसे बड़ा बदला क्या होता है? तुम कहोगे सक्सेस? नहीं भाई, वैल्यू है सबसे बड़ा सक्सेस। दोस्त, साइकोलॉजी कहती है जब तू अपनी वर्थ को इतना बढ़ा लेता है कि तेरे बिना कोई काम नहीं चलता तो लोग तुझे खोने से डरने लगते हैं। रिसर्च बताती है जो इंसान खुद को यूनिक स्किल्स, भरोसे और कैरेक्टर से भरपूर बनाता है उसकी इम्पोर्टेंस दूसरों की नजरों में आसमान छूने लगती है। मेरे दोस्त, कैरेक्टर, स्किल्स और रिलायबिलिटी, इन तीनों को इतना ऊंचा कर कि लोग तुझसे कहें अगर ये साथ हो तो जिंदगी बदल सकती है। जब तू वैल्यूएबल बन जाएगा, तू मांग में नहीं रहेगा, तू जरूरत बन जाएगा। और सुन मेरे भाई, जिसने तुझे छोड़ दिया, चाहे वो दोस्त था, रिश्तेदार था या वो लड़की जिसे तू सब कुछ समझता था, वो इसलिए गया क्योंकि तेरी वैल्यू उस वक्त कम थी। कड़वा है लेकिन सच्चा है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है और तब छोड़ जाते हैं जब तू जरूरत नहीं, ऑप्शन लगने लगता है। लेकिन अब वक्त है खुद को इतना वैल्यूएबल बनाने का कि जिसने तुझे छोड़ा था वो पछताए और जिसे तू पाना चाहता है वो तुझे खोने से डरे। अब भाई, तू सोच रहा होगा कैसे बने एक वैल्यूएबल इंसान। सीखना बंद मत कर, हर दिन कुछ नया सीख, खुद को अपडेट रख, अपनी बातों और काम से भरोसा बनाओ। जो वादा करो उसे पूरा करो। लोग भरोसे के लिए जुड़ते हैं। अपना कैरेक्टर मजबूत रखो, ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन से अपनी इज्जत बनाओ। अपनी स्किल्स को मास्टर करो, जो भी काम करो उसमें एक्सपर्ट बनो, दूसरों की मदद करो और अच्छा इंसान बनो। लोग वैल्यू उसी को देते हैं जो उनके लिए कुछ करता है। मेरे दोस्त, सफलता तब पूरी होती है जब तेरा नाम सुनकर वो बेचैन हो जाए जिसने तुझे कभी हल्के में लिया था। जिस दिन तू खुद को साबित कर देगा उस दिन वो तुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे जिन्होंने तुझे छोड़ दिया था। लोग तेरे पीछे नहीं, तेरे बिना रह पाने के डर से भागेंगे। तू कोई ऑप्शन नहीं, तू वो खजाना है जिसकी कमी पूरी दुनिया को महसूस होनी चाहिए। अब कोई तुझे छोड़े इसका डर नहीं, अब कोई तुझे खो दे यही डर सबको होना चाहिए। दोस्त, याद रख, अब कोई तुझे छोड़े इसका डर नहीं, अब कोई तुझे खो दे यही डर सबको होना चाहिए। नंबर 6, खुद को दूसरों से अलग बनाओ, कॉपी नहीं ब्रांड बनो। दोस्त, साइकोलॉजी कहती है इंसान अंदर से तब टूटता है जब वो दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से तब चमकता है जब वो अपनी अलग पहचान बनाता है। तू जब तक कॉपी बना रहेगा तुझे कंपेयर किया जाएगा, लेकिन जिस दिन तू खुद की अलग पहचान बना लेगा उस दिन तुझे एग्जाम्पल बनाया जाएगा। याद रख मेरे भाई, दुनिया को दूसरों की कॉपी नहीं, उनकी जरूरत है जिनमें ओरिजिनलिटी की आग हो। दोस्त, भीड़ में चलकर सिर्फ शोर होता है, लेकिन भीड़ से अलग चलकर इतिहास रचा जाता है। जो दिखता है सब जैसा वो कभी नजर नहीं आता, लेकिन जो सबसे अलग होता है वो लोगों के दिलों में बस जाता है। मेरे दोस्त, कॉपी बनने से लोग तुझे पसंद करेंगे, लेकिन ब्रांड बनने से लोग तुझे फॉलो करेंगे, फील करेंगे और याद रखेंगे। तू किसी की सस्ती नकल नहीं, तू वो ओरिजिनल मास्टरपीस है जिसे एक बार देखा जाए तो नजरें हटती नहीं। भीड़ के पीछे चलना बंद कर, अब खुद की चाल बना, अपनी पहचान बना और ऐसा बन कि दुनिया तुझे खोने से डरे। मेरे दोस्त, तेरा अलग होना तेरी कमजोरी नहीं, तेरा सुपर पावर है। उसे छिपा मत, उसे चमका। अपनी सोच को शार्पन कर, कॉपी पेस्ट नहीं, रियल बन। हर दिन खुद से पूछ, मैं दूसरों से अलग क्या कर रहा हूँ? दूसरों की राह पे मत चल, अपना रास्ता खुद बना। नंबर 7, हर दिन कुछ नया सीखो। नॉलेज ही असली सुपर पावर है। भाई, साइकोलॉजी कहती है जब इंसान कुछ नया सीखता है उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जिससे उसे अंदर से प्राउड, कॉन्फिडेंट और अलाइव महसूस होता है।
यानी सीखना सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आज की दुनिया में कोई भी आदमी पीछे इसीलिए छूट जाता है क्योंकि उसने सीखना छोड़ दिया और बहाने शुरू कर दिए। याद रख मेरे भाई, सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद, और जो नहीं बढ़ा वो मिट गया। जो हर दिन सीखता है वो हर दिन खुद को पावरफुल बना रहा है। दुनिया आज उन लोगों को सलाम करती है जिन्होंने खुद को रोज तराशा है। दोस्त, स्किल नहीं सीखी तो तुझे कोई रिप्लेस कर देगा, लेकिन तू सीखता गया तो तू खुद एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। जिस दिन तू खुद से कहेगा बस यार और नहीं सीखना, वो दिन तेरी ग्रोथ की मौत होगी। मेरे दोस्त, जो आज सीखा है वही कल तेरा सुपर पावर बनेगा, क्योंकि नॉलेज ही वो करेंसी है जिसकी वैल्यू कभी गिरती नहीं। तू नेटफ्लिक्स की नहीं, अपनी लाइफ की सीरीज का हीरो बन। हर दिन कुछ सीख, कुछ जी और कुछ बदल। दोस्त, एक दिन वो लोग भी तुझे सीरियस लेंगे जो आज तुझ पर हंसते हैं। मेरे दोस्त, लेकिन ये तब होगा जब तू हर दिन खुद को अपग्रेड करेगा।